हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गर्भिणी मासानुमासिक परिचर्या। आचार्य चरक जी, सुश्रुत जी, वांगभट जी और हारित जी के अनुसार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी आयुर्वेदा रिलेटेड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो हम कुछ ईजी ट्रिक्स के थ्रू इसे लर्न करेंगे एंड आई होप सो कि आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं चरक जी के अनुसार। तो फर्स्ट मंथ में उन्होंने क्या बोला है, अनुपसंस्कृत क्षीर, है ना। मतलब हमें दूध देना है, ओनली दूध, है ना, सिर्फ हमें क्षीर देना है। अनुपसंस्कृत मतलब कुछ उसे औषधि से साधित नहीं करना है, केवल दूध देना है। सेकेंड मंथ में क्या करना है, संस्कारित मतलब मधुर औषधियों से साधित करके देना है ना। पहले ओनली क्षीर था, अब हमने मधुर औषधि साधित कर दिया। ओके, अब देखिए थर्ड मंथ में क्या है, तीन चीज़ें थर्ड मंथ में। ठीक है, 3 से 3 याद रखना। कौन सी तीन चीज़ें, क्षीर, मधु और सर्पी। ओके, तो 3 में 3 चीज़ें। अब देखिए फोर्थ मंथ में क्या है, एक कर्ष, अक्ष या पाणितल या तोला मात्रा में नवनीत देना है विद क्षीर। अब देखिए नवनीत में 1 2 3 4 4 वर्ड्स है ना, तो ये 4 मंथ में देना है। ठीक है, फोर्थ मंथ में 4 वर्ड वाली चीज़ देना है, नवनीत देना है क्षीर के साथ। पर हाँ, इसकी मात्रा इंपॉर्टेंट है कि यदि पूछे बोले एक कर्ष या एक अक्ष या एक पाणितल या एक तोला, तो इतनी मात्रा में हमें नवनीत देना है। ओके, नाउ कम्स फिफ्थ मंथ। देखिए फिफ्थ मंथ में क्षीर सर्पी, ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाला आप याद कर लीजिए, क्षीर सर्पी, क्योंकि इससे आगे की चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ में सिर्फ क्षीर सर्पी है। अब सिक्स्थ में क्या है, क्षीर सर्पी तो है, साथ में मधुर औषधि साधित है ना। क्षीर सर्पी को किससे देना है, हमें मधुर औषधियों से साधित करके देना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में सिर्फ क्षीर था, ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ में क्षीर सर्पी है ना। अब देखिए सेवन्थ में सेम देना है, मतलब सिक्स्थ और सेवन्थ में हमें सेम देना है, क्षीर सर्पी मधुर औषधि साधित। ओके, अब देखिए एट्थ मंथ में क्या बोल रहे हैं, क्षीर प्लस यवागु सर्पिष्मति काले काले पीबेत। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यवागु देना है हमको एट्थ मंथ में, लेकिन कैसे देना है, सर्पिष्मति, है ना, काले काले पीबेत। तो सर्पी के साथ यवागु देना है, ये बताया गया है एट्थ मंथ में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी श्लोक से डायरेक्ट पूछ लेते हैं वो कि यवागु सर्पिष्मति काले काले पीबेत किसने बोला है, तो चरक जी ने बताया ये गर्भिणी मासानुमासिक परिचर्या में एट्थ मंथ में। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब नाइन्थ में देखिए अनुवासन बस्ती है, किसके साथ देना है हमें, विद मधुर औषध सिद्ध तेल, है ना, और पीछू धारण करवाना है 9 में। अब देखिए यहाँ पे 9 है ना, 9 ऐसे लिखा है, तो 9 में हमने सिर्फ एक बस्ती दी, कौन सी, अनुवासन। ठीक है, न से भी एन आता है और अनुवासन में भी एन आता है, तो उससे याद रख लेना कि चरक जी ने 9th मंथ में अनुवासन बोला है। ओके, अभी आगे हम और देखेंगे कि जो बस्ती है वो आचार्य चरक जी, सुश्रुत जी, वांगभट जी ने कब बताई है, कौन कौन से मंथ में, है ना। देन एक आता है यवागु कब बताई है। ओके, और एक और चीज़ आती है दैट इज पिच्चू धारण कब बताया है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से आगे समराइज करके पढ़ लेंगे। ओके, तो ये हमने पूरा चरक जी के अनुसार पढ़ी है ना, गर्भिणी मासानुमासिक परिचर्या। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार। तो देखिए इन्हें क्या बताया है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मंथ में हमें क्या देना है, मधुर शीत और द्रव आहार देना है। पहला चीज़ तो ये याद रखना है कि इन्होंने पहले के 3 मंथ में मधुर शीत और द्रव आहार देने के लिए बोला है। फोर्थ में क्या बोला है इन्होंने, क्षीर प्लस नवनीत प्लस जांगल मास एंड हृदयन। अब देखिए चरक जी का हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे फोर्थ में नवनीत था, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, फोर्थ में नवनीत है ना। कैसे याद किया था हमने, 1 2 3 4 वर्ड सारे नवनीत में, यहाँ पर भी इसी तरह से याद कर लीजिए, 1 2 3 4। तो क्षीर प्लस नवनीत तो बोला है फोर्थ मंथ में सुश्रुत जी ने, पर सुश्रुत जी एडवांस थे ना, मतलब पहले हम चरक पढ़ते फिर सुश्रुत पढ़ते, तो उन्होंने 2 चीज़ और ऐड कर दी, एक तो जांगल मास और एक हृदयन। ठीक है, अब फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है क्षीर सर्पी। यहाँ पर क्षीर सर्पी याद रखना है फिफ्थ में, है ना, ये इंपॉर्टेंट। हमने पहले भी वहाँ पे देखा था, चरक जी ने भी क्या बताया था, फिफ्थ मंथ में उन्होंने क्षीर सर्पी बोला था, है ना। यहाँ पर भी फिफ्थ मंथ में क्षीर सर्पी याद रखना। ठीक है, अब आता है 6 7 मंथ। ये 6 7 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, सिक्स्थ में क्या है, गोक्षुर या श्वदंष्टा सिद्ध सर्पी देना है और यवागु देना है। तो देखिए यहाँ पे गोक्षुर में भी 6 साउंड आ रहा है ना, और श्वदंष्टा में भी 6 साउंड आ रहा है। तो इससे याद रखना कि ये जो 6th मंथ है ना, उसके अंदर हमें क्या देना है, गोक्षुर या श्वदंष्टा सिद्ध सर्पी एंड यवागु। 6th मंथ में यवागु बताई है किसने, सुश्रुत जी ने 6th मंथ में यवागु बताई, जबकि चरक जी में हमने क्या पढ़ा था, इन्होंने यवागु कब बताई है, 8th मंथ में बताई थी। ओके, और 7th में क्या है, पृथक पर्ण्यादि सिद्ध घृत। तो ये गोक्षुर और पृथक पर्ण्यादि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ना।
सिक्स्थ मंथ में और सेवन्थ मंथ में क्या है। अब देखिए 8th मंथ में सुश्रुत जी ने क्या बोला है, अनुवासन देना है, साथ में बदरोदक क्वाथ से प्लस बदरोदक क्वाथ से हमें आस्थापन देना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आस्थापन देनी है प्लस अनुवासन दोनों बताइए किसमें, 8th मंथ में सुश्रुत जी ने, है ना। देखिए 8th हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ से एक 8 से हो जाएगा अनुवासन, एक से यहाँ से याद रखना आस्थापन, मतलब 8th में उन्होंने आस्थापन अनुवासन दोनों बोलिए सुश्रुत जी ने, है ना। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 8th मंथ से प्रसव काल, ठीक है, 12 मंथ तक उन्होंने 1 वर्ष का प्रसव काल बताया है ना, तो 8th मंथ से प्रसव काल मतलब 12 मंथ तक यवागु देने का विधान है। मतलब सुश्रुत जी ने यवागु 2 जगह बोला है, ठीक है। एक हमने पढ़ा 6th मंथ में यवागु देना है, ठीक है, एक हमने पढ़ा यहाँ पर 8th मंथ से 12 मंथ तक यवागु देना है, तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं ना। अब देखिए 9th मंथ में क्या बोला है, यवागु देना है ना, क्योंकि 8, 9, 10, 11, 12 सब में ही बोला है, तो यहाँ पे भी 9th में यवागु तो है ही, प्लस जांगल मास रस देना है। ओके, सो ये था सुश्रुत जी के अनुसार। अब देखिए सुश्रुत शारीर 10/3 में एक विशेषता जो चिकित्सा बताई है या परिचर्या बताई है वो इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने क्या बोला है सुश्रुत जी ने, 3rd मंथ में षष्टिकोदन देना है विथ पयसा, है ना, दूध के साथ हमें क्या देना है, षष्टिक चावल देना है। 4th मंथ में षष्टिकोदन दधी के साथ, देखो यहाँ दूध है फिर यहाँ पर दधी के साथ देना है ना। 5th मंथ में षष्टिकोदन अगेन दूध के साथ हो गया, और 6th में सर्पी है, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लेना, 6 से सर्पी, है ना, देखो सर्पी में भी स आ रहा है, 6 में भी स आ रहा है, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं कि 6 में क्या है, सर्पी है। और स्टार्टिंग हम सबसे पहले हम दूध ही देते ना गर्भिणी को, तो 3rd मंथ में दूध से हमने स्टार्टिंग किया है ना, तो दूध दधी फिर दूध सर्पी, और 3rd, 4th, 5th और 6th की ये परिचर्या बताइए, ठीक है। सुश्रुत शारीर स्टैंड 10/3 में, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब हम देखते हैं आचार्य वांगभट जी के अनुसार। तो देखिए वांगभट जी ने क्या बोला है, 1st मंथ में हमें देना है नवनीत घृत क्षीरे सदा, मतलब 1st, 2nd, 3rd मंथ तीनों की उन्होंने बता दी है, हमें नवनीत घृत और क्षीर ये तीनों चीज़ें देनी है ना। दिस इज क्लियर। अब 4th मंथ में क्या है, हित अपहित अल्पकम, तथ्य के साथ अपत्य अल्प मात्रा मिले, है ना, तो हित उपहित अल्पकम ये किसमें बोला है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये श्लोक, और ये श्लोक दोनों इंपॉर्टेंट है कि 1st, 2nd, 3rd मंथ में नवनीत घृत क्षीरे सदा ये वर्ड आया, ये बोला है वांगभट जी ने। 4th में पत्य अपत्य, है ना, इस तरह से हित उपहित अल्पकम ये बोला है 4th मंथ में, ठीक है, में बताया। अब देखिए 8th मंथ में डायरेक्ट उन्होंने बता दिया है, फिर क्षीर पेया सघृता। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, क्षीर पेया बोला है, ठीक है, क्षीर पेया सघृता किसमें बोला है, 8th मंथ में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वांगभट जी ने 8th मंथ में अनुवासन भी बताई है और आस्थापन भी बताई है। अनुवासन तो मधुर औषध सिद्ध तेल से ही देंगे, और आस्थापन या कोल आदि से बोला है, ठीक है, तो कोल आदि से आस्थापन वांगभट जी ने 8th मंथ में बोला है ना। अब देखिए 9th मंथ में क्या है, स्निग्ध मास रसोदन, ठीक है, बहु स्नेह या प्रचुर स्नेह युक्त यवागु। अब 9th में यवागु बोला है, ठीक है, वांगभट जी ने, लेकिन कैसी देना है, बहु स्नेह या प्रचुर स्नेह, बहुत मात्रा में स्नेह युक्त यवागु हमें देना है 9th में, ठीक है। अनुवासन भी देना है 9th में, ठीक है, 8th में भी अनुवासन है, 9th में भी अनुवासन है, प्लस पिच्चू धारण, और एरंड आदि वाचा पत्तों के क्वाथ से स्नान कराना है, ठीक है। ये हो गई वांगभट जी की। अब हम आते हैं हारित जी के अनुसार, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। देखिए हारित जी ने 1st मंथ में तो बोल दिया यष्टि मधु परुषक मधुक पुष्प को नवनीत एवं मधुर दुग्ध पान कराना है। अब देखिए नवनीत यहाँ पे बोला है 1st मंथ, हारित जी ने 1st मंथ में नवनीत बोला है, बाकी सारी जगह हमने चरक जी सुश्रुत जी में क्या पढ़ा, हमें 4th मंथ से नवनीत देना है, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। 2nd में देखिए काकोली सिद्ध नधुर दूध, तो देखिए काकोली इसमें भी 2 बार क आ रहा है ना, तो उससे याद रख लेना कि ये 2nd मंथ में है। 3rd में है कृषरा, अब कृषरा को आप त्रिशरा पढ़ लो, त्रिशरा, तो 3 से याद हो जाएगा कि ये 3rd मंथ में, ओके। 4th में कृतोदन, ठीक है, 4th में यहाँ पे कृषरा थी तो कृषरा से याद रख लेना, कृतोदन 4th में आ गया। 5th में पैसा, देखिए 5 हम कैसे लिखते, 5 और पयसा मैच हो रहा है ना, प, तो 5th में हमको देना है पयसा। 6th में मधुर दधी देना है, ठीक है। 7th में देखिए घृत खंड, है ना, देखिए हम ऐसे 7 लिखते हैं, तो ये हमने 7 लिखा और हमने इसको खंड कर दिया है ना, 2 भागों में बांट दिया, इस तरह से खंड कर दिया 7 का, ठीक है, तो 7 में घृत खंड है। और जब हम 8 बनाते हैं तो देखिए 8 इस तरह से बनता है, तो ये
कंप्लीट हो जाता है ना ये गोला इस तरह से, तो इसलिए इसमें याद रखना है पूरक। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, ठीक है। 7 हमने ऐसा बनाया, ये आधा है, 8 पूरा है, तो उससे याद हो जाएगा 7th मंथ में घृत खंड है, 8th मंथ में घृत पूरक है। ओके, 9th और 10th में विविध अन्य बोला है। सो ये था हारित जी के अनुसार, है ना। तो देखिए हारित जी अनुसार हमने पढ़ लिया, यहाँ पर वांगभट जी अनुसार पढ़ लिया, सुश्रुत जी अनुसार पढ़ लिया और चरक जी अनुसार पढ़ लिया, ठीक है। क्या? गर्भिणी मासानुमासिक परिचर्या। अब हम पूरा समराइज करके एक साथ पढ़ते हैं ताकि और इजीली हमें याद हो जाए, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यवागु की, है ना, इसे अच्छे से याद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए एक ट्रिक, 869 यवागु, और यहाँ पर लिख लीजिए चरक जी, सुश्रुत जी एंड वांगभट जी। ओके, तो देखिए जब हम पढ़ते हैं तो पहले हम चरक पढ़ते हैं, चरक सुश्रुत वांगभट, इसी तरह से हम बढ़ते आगे ना, और 869 ये याद रख लेना। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए 8 से हो जाएगा 8th मंथ में बताया चरक जी ने यवागु, ठीक है। 6th मंथ में बताया सुश्रुत जी ने, और जो वांगभट जी है उन्होंने कब बताया है, 9th मंथ। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और याद करने की कि सुश्रुत जी ने साथ में क्या बोला है कि 8th मंथ से 12 मंथ, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं प्रसव काल तक, ठीक है। 8th मंथ से प्रसव काल या 12 मंथ तक हमें यवागुपान करवाना है, मतलब 8, 9, 10, 11, 12 में भी उन्होंने यवागु बताया, प्लस 6th मंथ तो बताया ही है। ओके, सो ये यवागु के बारे में हो गया, ठीक है। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बस्ती के बारे में, ठीक है। तो बस्ती किसने कब बताई, तो उसके लिए भी आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, दैट इज 9, 8 और यहाँ 8, 9 साथ में लिख लेना, ठीक है। 9, 8, 8, 9 बस्ती, है ना। अभी किस किस के अनुसार है, देखिए यहाँ पे न, सबसे पहले हम चरक जी पढ़ते हैं, तो चरक जी हो गया, सबसे पहले हम चरक जी पढ़ते हैं ना, देन सुश्रुत जी, और यहाँ पर आ जाएगा वांगभट जी, है ना। तो देखिए ये 9 इस तरह से बन रहा है ना, न यहाँ पे न का साउंड आ रहा है, और अनुवासन में भी तो न का साउंड आता है, तो अनुवासन, ठीक है। तो 9th मंथ में अनुवासन बताई है किसने, चरक जी ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 सर्कल बन रहे 8 में, मतलब कि अनुवासन भी हो गया एंड आस्थापन भी हो गया। तो सुश्रुत जी ने अनुवासन आस्थापन दोनों बताइए, और कौन से मंथ में बताइए, 8th मंथ में। अब देखिए वांगभट जी का हमने साथ में इसीलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने 2 सर्कल से हो जाएगा अनुवासन और आस्थापन, है ना, मतलब 8th मंथ में तो इन्होंने अनुवासन और आस्थापन बताई है, ठीक है, और 9th मंथ में कौन सी बताई है, ओनली अनुवासन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है ना। चरक जी ने 9th मंथ में बस्ती बताई है, केवल अनुवासन बताई है ना, क्योंकि न में केवल एक राउंड बन रहा है ना, और न से न याद रख लेना। सुश्रुत जी ने 8th मंथ में बताई है, 8 में 2 गोले बन रहे हैं ना, तो अनुवासन आस्थापन दोनों बताइए 8 में। वांगभट जी का साथ में याद करना है 89, ठीक है, मतलब इन्होंने 8th मंथ में तो बताई है, कौन सी बताई है, 2 गोले बन रहे मतलब आस्थापन अनुवासन दोनों, प्लस इन्होंने 9th में भी बताई है, और कौन सी होगी वो, अनुवासन होगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बस्ती। अब देखिए नेक्स्ट आता है पिच्चू धारण, ठीक है। तो पिच्चू के लिए क्या याद रखना है, 9th मंथ याद रखना है ना। देखिए पी इस तरह से लिखते हैं ना, और 9 इसका उल्टा कर दो, मतलब 9th मंथ, ठीक है। तो 9th मंथ में पिच्चू धारण बताया है किसने, चरक जी एंड वांगभट जी ने, ठीक है। सुश्रुत जी ने कुछ नहीं बोला है, तो चरक जी और वांगभट जी दोनों ने ही 9th मंथ में पिच्चू धारण बताया। ओके, अब देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है गर्भिणी मासानुमासिक परिचर्या से, दैट इज सुश्रुत जी अकॉर्डिंग 6th मंथ की परिचर्या क्या है गर्भिणी की, एंड 7th मंथ की क्या है। तो ये हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई नो यू ऑल नो द आंसर। 6th मंथ में क्या है, श्वदंष्टा या फिर क्षुर, साधित घृत, ठीक है। और 7th मंथ में क्या है, पृथक पर्ण्यादि, साधित घृत। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन मस्ट नो दिस। ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट गर्भिणी मासानुमासिक परिचर्या
I hope you liked it. So do share, like and subscribe this channel. Thank you.